हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग क्या बात करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। आज हम लोग पढ़ेंगे एक वर्ग के बारे में, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक आयत के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक वृत्त के बारे में, पहले हम पढ़ेंगे एक समलंब चतुर्भुज के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में, फिर पढ़ेंगे एक वृत्त के बारे में, और अंत में पढ़ेंगे एक समलंब चतुर्भुज के बारे में। और हर तरीके के प्रश्न को भी इनके करेंगे। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे भैया, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मैं इसमें जो भी लिखा है इन सबको बिगाड़ देता हूँ और देन मैं इनको आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। चलिएगा, समझिएगा ज़रा ध्यान से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में हो सकता है आप भूल जाएं, और वीडियो को भी अभी लाइक कर दीजिएगा। सुनिएगा, अगर हम लोग बात करें एक वर्ग की, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सारी भुजाएं आपस में समान हों। मतलब अगर ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी ए होगी, ये, और अगर ये वाली भुजा भी ए होगी भैया और ये वाली भुजा भी ए होगी। मतलब चारों भाई एक जैसे दिख रहे हैं, चारों के चारों साइडें एक जैसी होती हैं, तो हम उसे वर्ग बोलते हैं। एक बात क्लियर हो गई वर्ग में? जल्दी से बोलना, क्या एक बात क्लियर हो गई आपके वर्ग में? बोलोगे हाँ भैया। हमने कहा दूसरी बात सुनना, इसका हर एक कोण जहाँ पे दो भुजाएं मिलती हैं ये 90 डिग्री का बनता है। कितने कितने डिग्री के बनते हैं? 90 डिग्री के। आपने हमारी पहली क्लास देखी है क्या, जिसमें मैंने आपको त्रिभुज के बारे में बताया है? तो आपको पता चल गया होगा कि कितने आराम से चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। इसके बाद भैया ये भी आपका 90 डिग्री का हो गया। अब चलो, दो बातें हो गई भैया, सारे कोण 90 के होंगे, सारे भुजाएं समान होंगी। फिर भैया इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब दो भुजाओं का आपस में गुणा कराएंगे। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई कराते हैं, तो इसकी तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, इसलिए हम इसका क्षेत्रफल कहेंगे भुजा गुणे भुजा। क्या कहते हैं भैया? बोलोगे, लिखेंगे भुजा गुणे भुजा, और भुजा गुणे भुजा का मतलब हो जाएगा ए गुणे ए, यानी ए स्क्वायर। बात समझ में आई? बोलोगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। एक फार्मूला याद हो गया कि भुजा गुणे भुजा कराएंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। किसका निकलेगा? वर्ग का निकलेगा। हमने कहा परिमाप की बात करो। परिमाप मैंने आपको त्रिभुज में भी जो चीज़ बताई थी कि भैया कुछ नहीं करना है, बाहर की जितनी साइडें हैं सबको जोड़ देना है, जो आ जाए वही परिमाप होता है। आप बोलोगे देखो, एक भुजा ए है, ये दूसरी ए, ये तीसरी ए और ये चौथी ए। कहने का मतलब अगर हम 4 में गुणा करा दें एक ए का, चारों ए एक साथ जोड़ेंगे तो ये 4 ए हो जाएंगे, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 ए। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? 4 गुणे भुजा कराएंगे तो परिमाप निकल आएगा किसका? वर्ग का। दो फार्मूले याद हो गए? बोलोगे ठीक है भैया, याद हो गए, बिल्कुल माइंड में सेफ हैं। अब सुनना, अगर हम बात करें वर्ग की विकर्ण के बारे में, वर्ग के विकर्ण के बारे में अगर बात करेंगे तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। आप बोलेंगे भैया विकर्ण का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके और इससे ऐसे सामने वाले से मिला दूँ ये, तो हम बोलेंगे ये विकर्ण है, मतलब तिरछा गया कर्ण विकर्ण हो जाएगा। अब हमने कहा अगर भैया इसी तरीके इधर वाले को भी ऐसे मिला दें ये, तो ये क्या हो गया भैया? ये भी विकर्ण हो गया। तो ये भी विकर्ण है और ये वाला भी विकर्ण है। हम पहले एक विकर्ण को लेते हैं और बात को आपको समझाते हैं आगे की बातें। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जितनी चीज़ दिखाई पड़ रही है उस चीज़ को ध्यान से देखना। आप बोलोगे भैया अगर हम यहाँ नाम लिख दें ए, यहाँ नाम लिख दें बी और यहाँ नाम लिख दें सी, तो ये ए बी और सी, जिसमें ये वाला कोण बन रहा है 90 डिग्री का, यानी ये बन रहा है हमारा 90 डिग्री का, तो ए बी सी हमारा बन गया एक समकोण त्रिभुज। कल हम लोगों ने पढ़ा था। ये हमारा देखने में क्या बन गया? आप बोलोगे ये एक देखने में बन रहा है हमारा समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है? बोलोगे भैया बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। और हमने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है, ये नीचे वाली भुजा आधार यानी बेस होती है, और ये वाला हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। क्या पढ़ा था? ये हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। अगर हमें इस कर्ण की लंबाई निकालनी आती है तो इसका मतलब हम इसका विकर्ण भी निकाल लेंगे, क्योंकि यही तो इसका विकर्ण है। जो चीज़ हमारे त्रिभुज का कर्ण है वही इनके वर्ग का विकर्ण है। बड़ी सरल सी बात है। बोलोगे भैया आराम से निकाल देंगे। आपने हमें बताया था कि कर्ण निकालने का तरीका क्या था? पाइथागोरस आपने बताई थी कि हाइपोटेनस निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर करते हैं और प्लस में आधार का स्क्वायर कर देते हैं, यानी बेस का स्क्वायर कर देते हैं। आप बोलोगे भैया यहाँ से कर्ण कितना आ जाएगा? बोलोगे अंडर रूट, भैया यहाँ पे पी का मान यानी लंब भी हमें ए दे रखा है, तो ये ए स्क्वायर
और बी यानी नीचे आधार भी ए दे रखा है, इसे ए का स्क्वायर, तो यहाँ से एच बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए के स्क्वायर और ए के स्क्वायर मिलके हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने भैया हमें बताया है कि रूट के अंदर जोड़ा बनेगा वही बाहर आएगा। देखो a की पावर 2 है, इसका तो जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, लेकिन 2 अकेला बेचारा अंदर रह गया, तो यहाँ से a रूट 2 क्या आ जाएगा, इसका विकर्ण आ जाएगा। मैंने आपको समझा दिया ये विकर्ण कैसे आ गया, बाकी आपको मैंने डायरेक्ट फार्मूले में लिखा है, आपको सिर्फ याद कर लेना है ये निकला कैसे, मैंने आपको बता दिया। मेरे भाई ध्यान से सुनना। आप बोलेंगे भैया ठीक है आपने हमें बता दिया कैसे निकलता है, लेकिन हम याद सिर्फ कितना रखेंगे, इसका विकर्ण होता है a अंडर रूट 2। तो ये विकर्ण है, ये परिमाप है, या परिमाप या उसके बाहर का हिस्सा जो भी जोड़ेंगे सारी भुजाओं को, जो आएगा वही परिमाप होता है, परिधि की माप। और ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भुजा गुणे भुजा यानी क्षेत्रफल। अब और भैया क्या है, कभी कभी हो सकता है तुम्हें ये विकर्ण दे दे और ये भुजाएं ना दे। सपोज करना तुमसे उसने बोला कि कोई एक वर्ग है जिसमें तुम्हें विकर्ण दे दिया गया कि विकर्ण इतना मीटर या इतना सेंटीमीटर है, और ये भुजा नहीं दी गई, और तुम्हें याद आ रहा कि अरे भैया यहाँ तुम्हें सिर्फ विकर्ण दिया गया है और हमसे पूछ लिया गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए तुम्हें भुजा चाहिए होती है कि नहीं, क्षेत्रफल के लिए तुम्हें भुजा चाहिए होती है। तो याद रखना अगर केवल विकर्ण दिया है तो डायरेक्ट विकर्ण के लिए भी हमारे पास एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, d²/2। यहाँ पे d क्या है, विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे और 2 से उसे भाग कर देंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अच्छा d²/2 बनता कैसे है ये जानना चाहते हो क्या? आप बोलोगे भैया d की जगह हम लिख देंगे a√2 में a का स्क्वायर a² और √2 का स्क्वायर 2, उस वाले 2 से ये नीचे वाला 2 कट जाएगा, आखिरी में a² बच जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। बोलोगे हाँ बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। चलिए ये तो आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया वर्ग, 4 फॉर्मूले, क्षेत्रफल के लिए भुजा स्क्वायर, परिमाप के लिए 4 गुणे a, विकर्ण के लिए a√2 और वर्ग का विकर्ण से क्षेत्रफल के लिए विकर्ण स्क्वायर/2, यानी विकर्ण की घात 2 करेंगे और बटे 2 कर देंगे। अब चलो कुछ करते हैं फॉर्मूले। देखिएगा यहाँ पे मैंने हाथ से लिखे हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन टाइप हैं। ठीक है, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि आपको उस तरीके के क्वेश्चन समझाने हैं जो बेसिक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उसमें मुझे नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे तो मान लो ये मिल गए थे थोड़े, उसके बाद मैक्सिमम मैंने हाथ से ही लिखे हैं खुद से, भाई मेहनत करके आपके लिए, तो उसका मुझे समझ रहे हो ना आप, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए बाकी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, अदरवाइज़ कोई वो नहीं है। ठीक है, देखना अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में बात करूँ, क्वेश्चन में आपको दिया एक वर्गाकार मैदान की भुजा आपको दे रखी 12 सेंटीमीटर। मैंने कहा वर्गाकार मैदान की भुजा आपको दे रखी 12 सेंटीमीटर, भुजा बराबर आप बोलोगे हमें दे रखा 12 सेंटीमीटर, यानी ये हमें ए का मान मिल गया कि नहीं मिल गया, जल्दी से बताओ। हमसे पूछा है क्षेत्रफल बराबर भैया हमने क्या पढ़ा, क्षेत्रफल बराबर आपने भैया अभी बताया है होता है a × a यानी a², भुजा स्क्वायर होता है। तो भैया जो भुजा का स्क्वायर होता है तो यहाँ में भुजा तो 12 दे रखी है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मतलब जिनको डायरेक्ट याद है 144, अच्छी बात है, और जिनको नहीं याद है भैया वो साइड में निकाल के भी 12 × 12 कर सकते हैं, वो यहाँ पे 12 × 12 करके भी 144 निकाल सकते हैं। तो जिन्हें डायरेक्ट पता है वो इतनी ही जल्दी इस प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है, बोलोगे ठीक है भैया हर टाइप का एक ही क्वेश्चन लिया है, परेशान मत हो। तांडव सीरीज का मतलब ये होता है सिंगल क्वेश्चन सिंगल कॉन्सेप्ट फर्स्ट रिवीजन। मेरे भाई खत्म बात, सुनिएगा जरा। एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण दे दिया गया और क्षेत्रफल पूछा गया, हमें दिया गया है विकर्ण, हमने लिख दिया भैया यहाँ पे विकर्ण बराबर, विकर्ण ब्रैकेट में d बराबर कितना दे रखा है बोलोगे 7√2। हम लिख देंगे यहाँ पे कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, हमने पढ़ा फॉर्मूला d²/2। आप बोलोगे d² हो जाएगा 7√2 का स्क्वायर और बटे में भैया 2, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, √2 का 2 हो गया, बटे 2, 2 से 2 कट गया। आप बोलोगे भैया जो आंसर आया वो आ गया 49 वर्ग सेंटीमीटर, 49 वर्ग सेंटीमीटर, यानी आंसर मेरा कितना आ जाएगा 49 वर्ग सेंटीमीटर। जल्दी से बताओ किसी भाई को कोई समस्या? भैया ये कौन सा वाला फार्मूला लगा दिया जब हमें विकर्ण दिया जाए और क्षेत्रफल पूछा जाए, जल्दी से देखना, जब हमें विकर्ण दिया जाए और क्षेत्रफल पूछा जाए। ये कौन सा लगाया था पहले में, जब हमें भुजा दी गई थी और क्षेत्रफल पूछा गया था। ठीक है, तो फार्मूलों पे अपनी कमांड बनाओगे, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है भैया। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बड़े
ध्यान से समझना है आपको। सारे के सारे प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछे ही गए हैं। आपसे बोला है कि एक ये वर्ग हो गया, और ध्यान से सुनना भैया, इसी वर्ग के एक अंदर और वर्ग बनाते हैं। क्यों बनाया गया उसका रीजन अभी समझिएगा। आपसे उसने क्या बोला है, आपसे उसने कहा कि एक वर्गाकार मैदान के चारों तरफ 50 सेंटीमीटर का रास्ता है। मैंने कहा ये तो अंदर वाला जो है, ये वाला तो मैदान हो गया वो वर्गाकार, ये वो वर्गाकार मैदान हो गया जिसकी उसने शुरुआत में बात की है। और इसके चारों तरफ एक रास्ता जो है 50 सेंटीमीटर का चौड़ाई का, वो रास्ता ये बाहर वाला हो गया। यानी वो हमसे ये बोलना चाहता है कि जो ये चौड़ाई है ना, ये वाली चौड़ाई इतनी रास्ते की, ये और इधर साइड ये भैया 50-50 सेंटीमीटर की है, 50-50 सेंटीमीटर, 50-50 सेंटीमीटर की भाई। और भैया याद रखना, ये पूरा उसने बोला मार्ग सहित अगर रास्ता देखें तो 51 सेंटीमीटर का है। ये सॉरी यहाँ पे गलत है ये टाइपिंग, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे डाटा मीटर में दे रखा है आपके क्वेश्चन में, देखिएगा मीटर में दे रखा है, ठीक है। ये हमें दे रखा है 51 मीटर। कितना दे रखा, 51 मीटर दे रखा है। अब थोड़ा सही बना, वो तो बड़ा सरल क्वेश्चन है। बताओ तो 51 सेंटीमीटर से 50-50 सेंटीमीटर के रास्ते कहाँ निकाल लोगे यार, गलत हो जाएगा फिर तो। सुनिएगा जरा, एक बात को ध्यान से सुनना। अगर हमसे पूछे वो इनकी आगे की बातें, तो हमें उनसे कैसे बताना है, तरीका समझिएगा। आप लिखोगे भैया मार्ग सहित अगर पूछा जाए कि मार्ग सहित लंबाई कितनी दे रखी है, मार्ग सहित लंबाई बोलोगे 51 मीटर दे रखी है। और रास्ते का या रास्ते की चौड़ाई जो है वो कितनी दे रखी है, बोलेंगे 50 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर हम देखें कि इतने की, बताओ जरा इस वर्गाकार मैदान की लंबाई कितनी निकल के आएगी, मैदान की भुजा कितनी निकल के आएगी, तो आप लिखेंगे वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर, वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर, आप बोलेंगे इस 51 में से भैया घटा देंगे, पूरी 51 है और इधर 50 सेंटीमीटर और इधर 50 सेंटीमीटर, कुल मिला के 50 और 50 ये 100 सेंटीमीटर ज़्यादा हो रही है भाई, ये पूरी 51 है, ठीक है। मैंने कहा इतनी इधर से काट दो इस वाले को और इतनी इधर से काट दो इस वाले को, तो ये हमें निकल के जो आएगी, ये बचेगी जो, वो सिर्फ इतनी बच जाएगी भुजा। बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ध्यान से समझो, 50 सेंटीमीटर ये काट दी, 50 सेंटीमीटर ये काट दी, इन दोनों को मिला के अगर एक साथ पढ़ो तो बोलोगे भैया 100 सेंटीमीटर काट दी गई। 100 सेंटीमीटर का मतलब भैया हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर काट दी गई। चाहे 100 सेंटीमीटर बोलो चाहे 1 मीटर बोलो, जल्दी से बोलो। यहाँ तक की बात सभी भाइयों को क्लियर, सभी बहनों को क्लियर, बोलोगे हाँ बात एकदम क्लियर हो गई। अब मैंने कहा ध्यान से सुनना, अगर 51 मीटर से 1 मीटर घटा दिया गया तो बचा कितना होगा, बोलेंगे बचेगा केवल और केवल 50 मीटर। ये 50 मीटर निकल के आ गई वर्ग की भुजा, ये वाली 50 मीटर, ये वाली 50 मीटर निकल के आ गई है भैया। अब सुनो, अगर तुम्हें वर्ग की भुजा पता है तो क्षेत्रफल निकालना कितना सरल है तुम्हारे लिए। बोलो भैया क्षेत्रफल बराबर हमें पता है होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोलेंगे भैया 50 का स्क्वायर कर देंगे, 25 होता है और ये 2 जीरो हो जाएंगे, 2500 वर्ग मीटर आ जाएगा हमारा आंसर। 2500 वर्ग मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ किसी भाई बहन को कोई समस्या, बात समझ में आ गई या नहीं आई, आ गई ना एकदम क्लियर। वर्ग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे देख लेना जरा, ये क्वेश्चन आपसे क्या दे रखा है, ठीक है। देखो उल्टा बोल दिया गया इसमें आपसे, देखिए चित्र बनाने की जरूरत नहीं, मन में सोच लो। आपसे बोला एक वर्गाकार मैदान के चारों तरफ 50 सेंटीमीटर का एक रास्ता बनाया जाता है, मार्ग सहित 51 सेंटीमीटर, फिर ये सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पे, मीटर है ये, मार्ग सहित मेरे भाई जो है वो 51 मीटर लंबाई है। तो रास्ते का क्षेत्रफल सिर्फ आपसे पूछा गया, इस बार आपसे सिर्फ और सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया भैया। ये क्वेश्चन आपको फिर से चित्र बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। आप वैसे भी जाएगा पर इतना क्लियर आप उसको समझ नहीं पाएंगे। मेरे भाई ध्यान से सुनना, आपको मैं पूरी बात समझाऊंगा एकदम कायदे से, लेकिन तब जब आप ध्यान से सुनेंगे। सुनिएगा, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा उससे टफ है और अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, देखना। आप बोलेंगे सिंपल सी बात है भाई, आपने हमसे बोला कि 50 सेंटीमीटर का रास्ता है, इसका मतलब ये रास्ता जो है, ये वाला रास्ता ये 50 सेंटीमीटर का है, दोनों तरफ चारों तरफ जो भी बनाया गया, ये पूरा पूरा कितने सेंटीमीटर का है, 50-50 सेंटीमीटर का। फिर आगे आपने हमसे कहा कि मार्ग सहित 51 मीटर लंबाई भी दे रखी है। मैंने कहा ये वाली बात तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि मार्ग सहित 51 मीटर, यानी ये वाली 51 दे रखी फिर से, फिर ये 50-50 थे,
तो ये वाली इतनी 50 मीटर आई थी। अभी पीछे वाले सवाल में तो यही तो हमने किया था, 1 मीटर घटा दिया था हमने 51 से, 50 मीटर बची थी। लेकिन वहाँ पे हमसे उसने पूछा था इस वाले पार्ट का, तो हमने ए स्क्वायर करके निकाल दिया। यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि बताओ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला, यानी हमसे बोल रहा है कि जो रास्ता है, इस रास्ते का बताओ क्षेत्रफल कितना होगा। ये बड़ा ही बढ़िया सवाल बना दिया। अब सुनना, अगर तुमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है तो बताओ, अगर तुम्हें इस पूरे का क्षेत्रफल पता चल जाए, यानी अगर हम बात करें, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि मार्ग सहित वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो आप बोलेंगे भैया ये हो जाएगा 51 का स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर होता है 51 है मार्ग सहित, तो ये तो 51 का स्क्वायर मेरे भाई कर लोगे कितना आ जाएगा। आप बोलेंगे इसको करना पड़ेगा भैया 51 गुणे 51, 51 गुणे 51 कितना होता है। पहले आप बोलोगे भैया 51 एकम 51 के एक हाथ से लगाया 5, भैया करा लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 51 एकम 51 का एक हाथ से लगाया 5, 51 पंचे कितना हो जाएगा, 55 25 और 5 एकम 5, भैया 255 हो जाएगा। कितना, 255 हो जाएगा। तो 255 और ये 5 मिलके भैया 260 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 260 बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 2601 मेरे भाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितने का, 2601 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। किसके सहित, मार्ग सहित। यानी ये हमने इस पूरे की बात कर दी है। अब अगर इस पूरे में से, सुनना बड़े ध्यान से, अगर इस पूरे में से, भैया ध्यान से समझोगे तो ये बातें समझ में तुम्हारे आएंगी। इन पूरे में से अगर मैं इस अंदर वाले को काट के निकाल दूं, अगर इस पूरे से इस अंदर वाले को काट के निकाल दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, देखना ध्यान से। अगर मैं इसको काट के निकाल दे रहा हूँ, मैंने कहा ये सब काट दिया मैंने, मान लो जब इसे मैंने काट के निकाल दिया तो आपने कहा भैया अब जो बचा है वो केवल और केवल क्या बचेगा, केवल और केवल जो बचेगा वो ये रास्ता बचेगा। केवल और केवल वो ये रास्ता बचेगा, क्योंकि बीच वाला तो हमने काट के क्या किया, अलग कर दिया। तो बीच वाले को काट के अलग करने के लिए हमें इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे बीच वाले, अगर इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालें, हम अगर निकालें कि मार्ग रहित, ये मार्ग सहित था, ये मार्ग रहित है, इसमें मार्गों को हटा करके अगर हम निकालें तो 50 मीटर आ रही थी इसकी लंबाई। तो वर्गाकार मैदान का कितना आ जाएगा भैया, मार्ग रहित वर्गाकार की बात करते हैं, मार्ग रहित वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, जल्दी से बोलना, बोलेंगे भैया ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर होता है भैया 2500। अभी पीछे किया था तो हमने कहा अब अगर हम यहाँ निकालें कि केवल और केवल मार्ग का क्षेत्रफल, केवल और केवल मार्ग का क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे मार्ग सहित से अगर हम इस वाले को घटा देंगे तो केवल और केवल मार्ग बचेगा। तो भैया कितना आ जाएगा, 2601 से माइनस कर देंगे 2500, तो मेरे भाई जरा बताना कितना आ जाएगा। बोलेंगे 101 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर में देखा था तो मीटर स्क्वायर, मीटर वर्ग, ये हमारा आंसर आ गया। तो जब भी आपसे ऐसा बोला जाए कि आपको मार्ग का बताना है तो ध्यान रखिएगा, पूरे का निकालेंगे, बीच वाले का निकालेंगे, पूरे से बीच वाले को घटाएंगे तो केवल और केवल ये मार्ग बच जाएगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। जल्दी से बोलो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बोलेंगे हाँ बात समझ में आ गई, और बात समझ में आ गई तो इसी तरीके से पूरा वर्ग भी हम लोगों के समझ में आ जाता है। अब हम आ जाते हैं अगले नंबर पे, जो इसका बड़ा भाई है, जिसे हम बोलते हैं मेरे भाई क्या, आप बोलोगे जिसे हम बोलते हैं आयत। ठीक है, आयत की बात कर लेते हैं। आयत तुम्हें पता सारी भुजाएं सेम नहीं है, देखने से भी पता चलेगा। इसके आमने सामने की भुजाएं, जिन्हें हम लंबाई बोलते हैं, एल से दिखाते हैं, वो बराबर होती हैं, और इधर वाली ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं, जिनको हम बी से दिखाते हैं, चौड़ाई होती है, ये आपस में बराबर होती हैं। इनके भी सारे कोण ये 90-90 डिग्री के बनते हैं। जहाँ पे ये मिलेंगे भैया, ये सिंपल सी बातें जो हैं ये आप समझ लो, सारे के सारे कोण 90 डिग्री के बनेंगे। और साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि अगर इसमें भी हम विकर्ण ऐसे खींचते हैं, ये विकर्ण, तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि ये विकर्ण हमने यहाँ से खींचा तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, यानी इसका हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका विकर्ण हो जाता है। बात समझ में आ गई। इसका विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका अगर आपसे परिमाप पूछा जाता है, हमने आपको परिमाप बताया अभी क्या होता है, सिंपल सी बात है, सबको बार बार जोड़ेंगे वो परिमाप होगा। जैसे एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब आप जरा एक बात बताओगे, इसको एक साथ बोलो तो क्या हो जाएगा। अभी आप बोलोगे, देखना यहाँ पे आप बोलोगे भैया देखो हमने बोला एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, बार बार जोड़ने पे यही तो आया। एक ये एल और एक ये एल मिलके 2 एल हो गए,
प्लस एक ये बी मिलके एक ये बी मिलके 2b हो गए। इस पूरे से देखो तो 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा l प्लस बी। तो ये सूत्र जो बना है ये साधारणतया हम ही लोगों ने ऐसे बना दिया है कि ये 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। बाकी तरीका वही है कि बाहर की सारी साइडों को हम जोड़ ही रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी से एक बार बोलिएगा भाई, बात समझ में आ गई? अब सुनना जरा, अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो भैया अभी आपने वर्ग में क्या देखा था? भुजा गुणे भुजा, क्या पढ़ा था? भुजा गुणे भुजा करा था। और दोनों भुजाएं जब मेरी सेम थी, ये भी ए थी ये भी ए थी, तो ये हमने ए गुणे ए स्क्वायर कर दिया। लेकिन अगर भैया ये सेम ना हो, आपका माइंड क्या बोलेगा? लेकिन अगर भैया ये सेम ना हो तब क्या करेंगे? हमने कहा अगर सेम नहीं होगी तो कोई बात नहीं, नहीं है सेम तो नहीं है, ये एल है ये बी है, तो ये बस ऐसे लिख दो एल गुणे बी। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा हमारा एल इंटू बी, यानी फार्मूला वही है, वहाँ पे ए था और यहाँ पे ए नहीं है। ठीक है ना? बात समझ में एकदम बढ़िया तरीके से आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना एकदम? कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए भाई आपके माइंड के अंदर। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में चमक रहा है इसका मतलब है आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलो अब बात करते हैं आगे की। प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। बोला गया है कि किसी आयत की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताना है। आप लिखोगे सरलता भैया, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्या बोल रहा हूँ यार मैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, एल कितना हो जाएगा? 50 और बी की जगह कितना दे रखा है? 25। आप यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई लिख सकते हो, एल इंटू बी लिख सकते हो। ठीक है, आप लंबाई गुणे चौड़ाई लिखो, ज़्यादा बेस्ट है हिंदी में। ठीक है, कैसे लिख दोगे? लंबाई गुणे चौड़ाई, पूरा पूरा मत लिखो, लाचारों की तरह ला और चा ही लिखो। चलो अब भैया यहाँ पे देखना, 1 0 तो 0 लिख दो, 25 पंचे 125, 1250 क्या दिया था? सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आप हिंदी में लिखोगे वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? वर्ग सेंटीमीटर। ये मत लिखना, वर्ग सेंटीमीटर लिखना। ये मेरा उत्तर हो गया। जल्दी से बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना? समझ में आ गई है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना? देख रहे हो क्या बना दिया यार, गजब का। वीडियो को लाइक कर दीजिए भी। ठीक है, फिर आगे देखिए क्लास को। आगे देखना भैया, अगला प्रश्न बड़ा ही सरल होगा ये भी। बोला गया कि एक आयत का विकर्ण दे रखा 13, ठीक है, उसकी लंबाई दे रखी 12, ये भी बढ़िया है, और हमें बताना उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? मन में सोचना, बोलोगे एल इंटू बी। चौड़ाई भी चाहिए, हमें दे क्या रखा? लंबाई। चौड़ाई तो दी नहीं गई है, इसका मतलब जब चौड़ाई दी ही नहीं गई है तो चौड़ाई निकालनी पड़ेगी कि नहीं? बोलोगे हाँ भैया। जरा एक बात बताओ, और क्या दिया गया है? आपकी नज़रें यहाँ पे जानी चाहिए भैया कि ये क्या दे रखा है? ये हमें दे रखा है उसका विकर्ण, और हमने पढ़ा है कि आयत का विकर्ण बराबर, जो दिख रहा है वो फॉर्मूला लगा दो, आयत का विकर्ण बराबर हमने क्या पढ़ा? अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही तो पढ़ा? बोलोगे हाँ। हमने कहा भैया विकर्ण की जगह हमें कितना दे रखा है? 13, तो विकर्ण की जगह हम 13 लिख देंगे, बराबर अंडर रूट की जगह अंडर रूट लगा देंगे, एल स्क्वायर, लंबाई की जगह 12 दिया, 12 लिख देंगे, 12 का स्क्वायर, और प्लस चौड़ाई तो हमें पता ही नहीं है, चौड़ाई निकालनी, यहाँ पे ऐसे 20 स्क्वायर लिख दो। बोलोगे ठीक है भैया। हमने कहा बताओ अगर इसमें हम इस अंडर रूट को इधर लेके आए तो ये हमारा वर्ग हो जाएगा। वर्गमूल को अगर दूसरी साइड लाते हैं तो वर्ग हो जाता है, मैंने आपको पिछली क्लास में चीज़ें बताई हैं। आप बोलोगे इसका मतलब ये हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस b का वर्ग, यानी इसको बस वर्ग को इधर उठा कर दिया है, बाकी सब कुछ वैसा ही लिख दिया है। आप बोलोगे भैया 13 गुणे 13 कितना होता है? 169, बराबर 12 गुणे 12 भैया कितना होता है? 12 12 हम 144, और प्लस का ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो भैया जरा बताना b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे ये 169 लिखा था भैया, b स्क्वायर के पास जो 144 लिखा था ना प्लस का, इसको हमने इधर फेंक दिया, मतलब इधर माइनस 144 कर दिया। कितना बचा भैया? 25 बचा। तो आप में से सब लोगों को ये पता है कि अगर b स्क्वायर बराबर 25 है तो स्क्वायर को अगर हम दूसरे साइड करते थे तो क्या होता था? ये हमारा स्क्वायर उधर साइड रूट हो जाता था, तो b बराबर अंडर रूट 25 हो गया, और तो b का मान कितना आ जाएगा? 25 का किसका वर्गमूल, इसका क्या आएगा बताओ जरा? 25 का। आप बोलोगे 5 25, 5 आएगा, 5 का जोड़ा बनाएंगे, बाहर निकाल लेंगे, कल ही आपने समझाया ये चीज़ों को। तो भैया यहाँ से 5 हमारा सेंटीमीटर आ गया, बात समझ में आई? 5 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गई। अब भैया क्या करना है? अब कुछ करना ही नहीं, अब तो बस सिंपल सा है कि वही आयत का क्षेत्रफल लगा देना है।
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। भैया लंबाई हमें पहले उसने 12 बोली थी, चौड़ाई हमें निकालनी थी 5 निकाल दी, 12 पंचे 60 वर्ग सेंटीमीटर मेरे भाई आंसर आ गया तुम्हारा। जल्दी से बताओ, किसी भाई बहन को कोई समस्या, किसी को भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ें। अगली बात पे सुनना जरा बहुत ध्यान से मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा गया है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का। समझना आपसे बोला क्या गया है, आपसे यहाँ बोला गया कि यदि मार्ग बनाने में खर्च 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर का खर्च होता है तो कुल खर्च कितना रुपया हमने किया है। जब 80 मीटर लंबाई वाला एक वर्ग था, एक मैदान था जिसकी लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है, उसके बीच से ऐसे रास्ता बनाई जाती है। 80 मीटर के समांतर से जो रास्ता बनती है वो 5 मीटर चौड़ी है, और जो 60 मीटर के 80 मीटर के 80 मीटर के समांतर से जो रास्ता बनती है वो 5 मीटर चौड़ी है, और जो 60 मीटर के समांतर से रास्ता बनती है वो 3 मीटर चौड़ी है। तो बताना है पूरी रास्ता बनने में खर्च कितने रुपए का हुआ। आराम से बता लेंगे भैया, बड़ा सरल है। तो मैराथन में मैंने करवाया होगा प्रीवियस ईयर जब मैंने करवाया है। आप बोलोगे भैया ये बड़ी सिंपल सी बात है, हम इसमें निकाल देंगे कि 80 मीटर के समांतर 80 मीटर वाली भुजा के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, समांतर रास्ते का क्षेत्रफल आप बोलोगे क्या हो जाएगा। हमने लंबाई गुणे चौड़ाई भैया पढ़ा है। 80 मीटर के समांतर जो है, अगर ये 80 मीटर के समांतर ये रास्ता खींचेगा तो ये वाला रास्ता भी ऐसे जाके पूरा 80 मीटर तो होगा, अगर ये पूरा 80 था। बोलोगे हाँ भैया, और हमने कहा लंबाई तो 80 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी ये दे रखी है, बोलोगे चौड़ाई भैया ये 5 दे रखी है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आप बोलोगे भैया पढ़ा है हमने लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये हो जाएगा 8 पंचे 40 यानी 400 वर्ग सेंटीमीटर। जल्दी से बोलो, यहाँ तक किसी भाई को बहन को कोई समस्या, बोलो कोई समस्या नहीं, ये बात तो आराम से समझ में आई। मैंने कहा अब इसी तरीके से 60 के लिए भी निकाल दो। 60 मीटर वाली भुजा के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, सेम चीज़ आपको लिखनी है। आप बोलेंगे भैया ये कितना हो जाएगा, अब बोलेंगे भैया सेम बात वही है, इस बार 60 मीटर हो गई, अगर ये 60 मीटर है तो ये वाली भी 60 मीटर होगी, ये लंबाई 60 मीटर हो गई और ये चौड़ाई 3 मीटर दे रखी है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 60 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 180 वर्ग मीटर। जल्दी बताओ किसी भाई बहन को यहाँ भी कोई समस्या, बोलेंगे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई। अब मैंने कहा अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई, तुम्हें एक चीज़ ये भी पता चली होगी कि एक बार हमने रास्ता ऐसे बनाया पूरा, देखना ध्यान से, ऐसे बनाया, और एक बार हमने रास्ता पूरा ऐसे बनाया। पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे जो इसमें जी का जंजाल लिखा हुआ है, फर्जी चीज़ें, उनको बिगाड़ूंगा तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा अब आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। भैया एक बार मैंने रास्ता बनाया ऐसे, पूरे पे रोलर चलाया होगा, हाँ या ना। फिर एक बार मैंने रास्ता बनाया ऐसे, पूरे पे रोलर चलाया होगा। तो बताना जरा, अगर यहाँ पे मैं ध्यान से देखूँ तो क्या यहाँ पे मैंने 2 बार रास्ता बनाया होगा। एक बार जब रोलर ऐसे ऐसे चलाया तब भी यहाँ रास्ता बनाया, दूसरी बार रोलर ऐसे ऐसे चलाया तब भी यहाँ पे रास्ता बनाया। पर 2 बार तो हम किसी रास्ते के ऊपर रास्ता थोड़ी ना बनाते हैं, हम तो कहाँ बनाते हैं रास्ता, जहाँ रास्ता नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला रास्ता जो है, ये वाला रास्ता हमने धोखे में 2 बार काउंट कर लिया। एक बार ऐसे ऐसे के लिए और एक बार इस तरीके के लिए, एक बार वर्टिकली एक बार हॉरिजॉन्टली। 2 बार हमने इसको क्या किया है, गिन लिया धोखे से। तो भैया एक बार ज़्यादा गिन लिया है तो उस एक बार को घटा देंगे, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे भैया घटाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है ये 5 थी ये 3 थी, तो हम इतने भाग का भी क्षेत्रफल निकाल दें। हम निकाल दें कि मध्य भाग के रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, आप बोलोगे भैया लंबाई गुणे चौड़ाई 5 गुणे 3 हो जाएगा, 5 गुणे 3, 5 ताई 15 वर्ग सेंटीमीटर, 15 वर्ग सेंटीमीटर। अब भैया हमारे बात समझ में आ गई है। अब अगर हम यहाँ से निकालें कुल रास्ते का क्षेत्रफल, क्या निकाल दें, अगर हम निकाल दें कुल रास्ते का क्षेत्रफल, तो भैया हमें इतनी बात पता चल गई कि पहले तो ये 400 हमने ऐसे ऐसे चलाया, 400 तो हमने ये वाला रोलर चलाया, 180 ये सीधा सीधा वाला रास्ता था, 180 ये सीधा सीधा वाला रास्ता हो गया। लेकिन भैया ये रास्ते में बीच वाला रास्ता 2 बार गिन लिया था, इस बार एक वाले बीच वाले रास्ते को इससे घटा देंगे तो हमें पूरा असली रास्ता पता चलेगा। ये वाला
ये वाला, ये वाला और ये वाला और एक बार ये वाला, क्योंकि 2 बार है, एक बार इसको घटा देंगे तो एक बार का ये भी बच जाएगा। अब बोलेंगे आप भैया ऐसे जोड़ लेंगे 400 और 180 हो गया 580, 580 में से मेरे भाई 15 घटा दिया 565 आ गया। कितना आ गया? 565। गलत तो नहीं मैंने घटा दिया? एक बार देख लेना। 580, 80 माइनस 15 65, ठीक है। इतने वर्ग सेंटीमीटर, इतने वर्ग सेंटीमीटर भैया। अरे यार मैं उतनी देर से गलत कर रहा हूँ, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। सेंटीमीटर नहीं मीटर में दे रखा है सब कुछ, सब कुछ मीटर में दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं, गलत कुछ नहीं हुआ। बस ये से को हटाओ आगे से गलत लिख रहा हूँ मैं, बाकी सब सही है। सेंटीमीटर नहीं मीटर दे रखा ना, तो आपको आंसर भी मीटर में ही लिखना है सब कुछ। सेंटीमीटर क्यों ही लिखा जाए मीटर में। कोई समस्या किसी भाई बहन को बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, बात यहाँ तक समझ में बढ़िया तरीके से आ गई है। अब क्या ये पूरा सवाल हो गया? नहीं हुआ है। हमने ये बता दिया है कि इस रास्ते का कुल क्षेत्रफल कितना है, लेकिन उसने हमसे क्षेत्रफल पूछा हो तभी हम उसको क्षेत्रफल बताएंगे। उसने हमसे पूछा था कि अगर 15 रुपया हम 1 वर्ग मीटर का देते हैं, 15 रुपये हम 1 वर्ग मीटर का देते हैं, तो पूरे के पूरे रास्ते को बनाने में कितना खर्चा आया होगा? आप बोलोगे भैया 1 वर्ग मीटर का 15 रुपये देते हैं, तो 665 वर्ग मीटर का 665 गुणे 15 रुपया दे देंगे। हम लिख देंगे यहाँ पे कि कुल खर्च बराबर, क्या लिख देंगे? कुल खर्च बराबर 665, 565 सॉरी, और इनटू में भैया, अरे क्या हो जाता है यार कभी कभी, 565 और गुणे में 15 रुपया 1 मीटर का लग रहा था, ठीक है। तो टोटल कितना लगेगा? आप बोलोगे गिनटू करा दो भैया। 15 अपना 75, 5 हाथ से लगाया 7, 15 छक्का 90, 7 97 का 7 हाथ से लगाया 9, और 15 अपना 75, 75 और 9 भैया कितना होता है? 84। ये हो गया 8475 रुपये का टोटल खर्चा मेरा आएगा। रोड के बनने में कितना खर्चा आएगा? आप बोलोगे भैया बड़ा सस्ता रोड है ये, 8475 रुपये में ही पूरा का पूरा बन जा रहा है, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का रुपया 15 ही पड़ रहा है सिर्फ, ठीक है ना। तो ये इमेजिनरी सवाल है, रियल में इतने में आपका नहीं बनने वाला है रोड। चलिए बातें आपके समझ में आ गई, आंसर एकदम सही होगा। आप एक बार मैच आउट भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी जैसे सीरीज दे रखी, सीरीज में वो होते हैं प्रीवियस ईयर, उसमें भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपको मिल जाएगा, और जो है आपकी बुक्स में भी आपका आंसर सब मिल जाता है। आप मैच कर लीजिएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। जितना पढ़ाऊँगा एकदम 100% प्योर रियल कॉन्टेंट और ओरिजिनल कॉन्टेंट होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दे रखा कि पार्क के अंदर घास लगाने का 2 रुपया पर मीटर खर्चा है, तो कुल खर्चा कितना होगा? ध्यान से सुनो, ये पूरी 30 दे रखी, कितनी दे रखी? 30, और भैया ये वाली लिखी नहीं है, ये 20 दे रखी है, ये वाली लिखी नहीं है, ये 20 दे रखी है। इसको अब ध्यान से समझना भैया। आप बोलोगे भाई यहाँ पे हम निकाल देंगे पहले तो, कि अगर ये पूरी 30 है, ये पूरी 30 है, तो अंदर वाले मैदान का, जो अंदर वाला मैदान है उसकी लंबाई क्या लिख दोगे? अंदर वाले आयताकार मैदान का, आयताकार पार्क का या पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे लंबाई भैया 30, तो ये पूरी है, और इस 30 में से ये रास्ता है 1 मीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, और ये मीटर में होंगे यार, ये मीटर में होंगे, क्या किया है ये 1 मीटर में है, तो 1 मीटर भैया इधर कम हो जाएगा, 1 मीटर इधर कम हो जाएगा, इतना हमें चाहिए केवल, तो 2 मीटर 30 में घट जाएगा, 28 बचेगा। कितना बचेगा? 28 मीटर बच जाएगा भैया ये। इसी तरीके भैया अंदर वाले पार्क की चौड़ाई जब हमसे पूछी जाएगी तो हम क्या बोल देंगे? बोलोगे भैया देखो ये पूरा 20 है, 20 में से 1 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो ये 20 माइनस 2 यानी 18 यहाँ से बच जाएगा। कितना बचेगा? 18 मीटर यहाँ बचेगा और 28 मीटर यहाँ पे बच जाएगा। अब इसके आगे का भैया सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल पहले, और फिर बताना है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 2 रुपया है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा अगर 2 रुपये है, तो बताना जरा कि पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल यहाँ पे आएगा उसमें कितना खर्चा होगा, उसमें कितना खर्चा होगा। जल्दी से बता देना भैया। पता चल गया ना तुम्हें? सेम टू सेम ऐसे करना है, सेम टू सेम ऐसे करना है जैसे लास्ट में मैंने किया। कुल खर्चा निकालने के लिए पहले क्षेत्रफल निकालोगे, फिर उसमें जितने रुपये 1 मीटर का लग रहा है, 1 वर्ग मीटर का, उतने से इंटू करा दो, आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से ये वाला सवाल भी, ये वाला भी आप लोग कर लोगे, सिंपल सवाल है। देखो करना क्या है बता देता हूँ, सरल है। ये वाला पार्ट क्या है भैया? 2 बार हो जाएगा। ये वाला पार्ट 2 बार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं चाचा, क्यों 2 बार हो जाएगा? बात से सुनो पहले, कुछ नहीं 2 बार हो जाएगा। 2 बार तो तब हो जाएगा जब मैं 2 बार उसे निकालूंगा। मैं से 1 बार में भी तो कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैंने कहा भैया ये कितना है पूरा 12, 12 ये है,
ये कितनी हो जाएगी 3, कितनी है ये 3, इसका मतलब भैया ये 3 है, ठीक है ना। अब बोलेंगे भैया ये पूरी कितनी है 25 है मेरे भाई, पूरी कितनी है 25 है, और 25 में मेरे भाई ये चौड़ाई कितनी है 4 है। ये सवाल ही गलत दे रखा है, ये सवाल ही गलत हो गया भैया, क्योंकि अगर आपको यहाँ ये नहीं दी जाएगी तो ये छायांकित भाग कैसे निकाल देंगे हम, कैसे निकाल दोगे छायांकित, तो भैया गलत हो गया सवाल धोखे से, ठीक है। इसको सवाल को आप थोड़ा सा क्या कर लो, सही कर लो, वो कुछ ऐसा हो सकता है, ये हो गया थोड़ा सही, ठीक है। ये सवाल जल्दबाजी में गलत बन गया है चित्र, आई थिंक। आप बोलोगे भैया ये हमें यहाँ से यहाँ तक दे दी जाए, अगर 12, कितनी दे दी जाए 12, इतनी 12 दे दी जाए तो ये हमारी कितनी बचेगी यहाँ पे, बोलोगे भैया 25 ये है, 12 ये कम हो गई तो 13 ये बची, 13 यहाँ पे ये बची, और 3 हमें ये लंबाई दे ही रखी थी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई हमने पढ़ा है तो 3 गुणे 18 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, सॉरी 13 है ये, 3 गुणे 13 हो जाएगा, तो 13 तिहाई 39 वर्ग सेंटीमीटर। ये डाटा पूरा का पूरा सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना, ये 13 है यहाँ पर 3, ठीक है 3, तो ये आ जाएगा 39 वर्ग सेंटीमीटर छायांकित भाग। चलिए वर्ग का काम आई थिंक कि खत्म हो गया, बेहतरीन भैया, वर्ग से छुटकारा आप लोगों को भी मिल गया और मुझे भी मिल गया है भैया। अब हम लोग बात करेंगे रोम्बस यानी एक समचतुर्भुज की। किसकी बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं एक समचतुर्भुज की भैया। समचतुर्भुज में आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो ये पूछा जाता है कि इसका एक विकर्ण तुमको दे देगा D1, दूसरा विकर्ण दे देगा तुमको D2, और पूछ देगा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1/2 D1 × D2, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है आपको, इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी नहीं मेरे भाई करना है। जल्दी से बताइएगा, बात समझ में आ गई, बोलेंगे बात समझ में आ गई भैया। बाकी इसके परिमाप की बात कर रहे हो तो P = 4a, तुम्हें भी पता भाई समचतुर्भुज सारी भुजाएं सेम है। जो हमने वर्ग पढ़ा था अभी, वर्ग में अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा 1-2 हथौड़ा मारेंगे तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा और ये देखने में कुछ ऐसा लगने लगेगा, ये इसको समझाने का तरीका है, बाकी हथौड़ा मारने से कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलिए सवाल करते हैं सीधे इसके, क्योंकि ये बड़ा ही सरल है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। आपसे पूछा गया है एक समचतुर्भुज दे रखा, उसका विकर्ण आपको दे रखे हैं 12 और 18, उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। मेरे भाई बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लिखोगे यहाँ पे, आप क्या लिख दोगे, आप लिखोगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 × D2, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ये हो जाएगा 1/2, पहला विकर्ण 12 है, दूसरा 18 है, 2 से मेरे भाई 18 को काट दो, 2 9 18, और मेरे भाई इसे सॉल्व करो, 12 9 108 वर्ग सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। तो ये बड़ा सरल है, इसमें ज़्यादा आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए नॉर्मल सा लगता है, सब लोग कर लेते हैं मुँह उठा के। आगे देखो ये सवाल दे रखा है, इसमें हमने आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। बोला है कि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा 4200, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है यदि एक विकर्ण उसका 60 सेंटीमीटर का है तो दूसरा विकर्ण कितने सेंटीमीटर का होगा। मैंने कहा कि अगर हमें पता चल जाए भैया क्षेत्रफल कितना होता है, आप बोलोगे क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक है ना, बोलोगे हाँ। मैंने कहा क्षेत्रफल हमें दे रखा है इसमें 4200, हमने कहा क्षेत्रफल की जगह लिख दोगे 4200 बराबर 1/2, D1 की जगह कितना लिख दोगे 60, और D2 की जगह कितना लिख देंगे पता ही नहीं है तो ऐसे लिख दो, जो पता नहीं कहाँ से अपने मन से थोड़ी लिख देंगे, छोड़ देंगे उसे। भैया 2 से अगर 60 को काटोगे कितनी बार जाएगा, 30 बार में, 2 23 है और 1 0 का 0। आप बोलोगे यहाँ से आ जाएगा 30, D2 बराबर 4200, कोई दिक्कत, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालना है भैया D2 के साथ 30 गुणे में लगा है, इधर साइड फेंक दो तो भाग में आ जाएगा, इधर साइड फेंक दोगे तो भाग में आ जाएगा। भैया इसको यहाँ से हटाया और दूसरे साइड क्या कर दिया, उठा के भैया पटक दिया। आप बोलोगे भैया देखो ये कट गया 0 से 0, 3 से काटा 42 तो 14 ત્યાં 42 और 1 ये 0 बचा, इसको लिख दिया 140 सेंटीमीटर मेरी आ गई दूसरी वाली विकर्ण की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एकदम राइट है। जल्दी से बताओ, किसी भाई को, किसी बहन को, किसी मेरे जो है पूर्वज को कोई दिक्कत है मुझसे क्या, जल्दी से बताना। बात आगे एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा ना, हर चीज़ समझ में आ रही होगी। जान डाल दूंगा मैं एफर्ट्स में, आप जान डाल दो चैनल को शेयर करने में
चलिएगा नेक्स्ट आ जाता है, और ये मेरे भाई जो है बीच में आ गया, सवाल इससे भी बनते हैं, बड़े बढ़िया क्वालिटी के इससे 1-2 सवाल बने हैं और वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बड़े ही ध्यान से सुनना। आप बोलोगे भैया इसमें हमें एक चीज़ पता है कि जब हमसे किसी वृत्त की बात की जाती है तो उसका एक तो सेंटर होता है बीच में, जिसे हम केंद्र के नाम से जानते हैं। एक तो इसमें जो बीच में ये होता है जिसे हम बोलते हैं केंद्र, ठीक है। फिर हमने कहा अगर इस केंद्र से लेकर के एक ऐसी लाइन खींच दो जिससे इसकी परिधि मिल जाए। परिधि क्या होती है? पूरी रेखा। ऐसे करके एक रेखा मिला दी जाए, ये वाली, यानी केंद्र से लेके परिधि के बीच की जो ये दूरी है, ये वाली दूरी, इसको हम आर यानी रेडियस बोलते हैं, यानी त्रिज्या बोलते हैं। और देखना भैया, अगर हमसे बात करो ये किनारे किनारे जो पूरी बनी हुई है, ये बनी हुई है ना, पूरी पूरी घिरा है जिससे ये क्या है, इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सी से दिखाएंगे, रेडियस को आर से दिखाएंगे, केंद्र जो है उसको सी यानी सेंटर से दिखाते थे, लेकिन अब इससे सेंटर नहीं आप दिखा सकते हो क्योंकि सी से हम सर्कमफ्रेंस दिखा चुके हैं, तो आप यहाँ पे इसे ओ मान लोगे, ठीक है, ओ, ठीक। अब आगे सुनिएगा, अगर मैं ओरिजिन है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ भैया इसमें डायामीटर व्यास क्या होता है, आप बोलोगे भैया अगर कोई ऐसी रेखा खींच दें, अगर देखो पहले तो अगर हम कोई ऐसे नॉर्मल ये एक रेखा खींच दी, ये मैंने एक ये खींच दी, मैंने पूछा बताओ ये क्या है, आप बोलोगे भैया देखो ये तो जा रही है, इसके ऊपर से तो होके नहीं गई है, ये तो बाकी कहीं से होके जा रही है। तो ऐसी तरीके की जितनी भी रेखाएं आप खींचेंगे उन्हें हम जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही वाली जीवा भैया जो आपने अभी ये खींची है ना, ये जीवा, अगर यही वाली जीवा आप कहीं धोखे से ऐसी खींच देते जो इसके केंद्र से होकर निकल जाती, अगर ऐसी खींच देते कि इसके केंद्र के ऊपर से निकल जाती, जैसे ये वाली निकल गई, देखो ये निकल के चली गई इसके ओ के ऊपर से, तो इसी जीवा को जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम बोल देते हैं व्यास। क्या बोल देते हैं? व्यास बोल देते हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं? हाँ या ना बोलोगे? सारी बातें क्लियर हो गई एकदम बेसिक तरीके से। अब मैंने कहा अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो वो होता है पाई गुणे आर स्क्वायर, यानी पाई के साथ में उसकी त्रिज्या का वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा पाई के 2 तरीके के मान होते हैं। एक तो पाई का मान हम 3.14 लेते हैं, एक पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, 22/7 लेते हैं। और ये हमें ज़रूरत पे जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे काम में हमारे आ जाते हैं। तो ये भी पाई का मान है और ये भी पाई का मान है। पाई का मान 180 वाला भी होता है, लेकिन वो थीटा बीटा आपका ट्रिग्नोमेट्री में होता है, यहाँ पे उसका काम नहीं है भैया, ध्यान से समझिएगा। अब आपको यहाँ इतनी बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ बेहतरीन तरीके से समझ में यहाँ तक की बात जो है वो आ जाती है। अब मैंने कहा अगर हम बात करें इसके परिमाप की, इसका परिमाप यानी जो इसकी परिधि है, जो इसकी परिधि है, इसी को हम इसका परिमाप बोल रहे हैं, सर्कमफ्रेंस, ये होता है 2 × पाई × आर। 2 के साथ आर का गुणा कराओ, आर को अगर हम पाई से गुणा करा दें तो ये पूरा जो निकल के आएगा ये इसकी परिधि निकल के आ जाएगी। कितनी? परिधि निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ समझ में आ गई है। हमने कहा अगर ध्यान से सुनना, 1-2 चीज़ें हमने पढ़ ली, तीसरी चीज़ सुनना मेरे भाई। तीसरी चीज़ आपसे बोला है कि वृत्त का व्यास जो होता है यानी डायमीटर ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है। आप बताओ डायमीटर, अगर हम बात करें डायमीटर मतलब ये हो गया हमारा व्यास, ये हो गया ना व्यास, यही तो है ना हमारा व्यास जो इसके ऊपर से होकर चला गया था। भैया अभी आपने बताया कि अगर इसके केंद्र से, इस वाले बीच वाले केंद्र से अगर हम परिधि तक जाते हैं तो इसे आप बोल रहे थे आर बोलते हैं, यानी इस वाली परिधि से जब हम इधर साइड आए तो हम आर आए, और इस वाली परिधि से जब हम इधर साइड गए तो इधर भी आर गए, क्योंकि ये भी तो आर ही होगा। तो यानी जब ये पूरी गए तो आप बोल रहे हो कि इसे हम बोलेंगे व्यास यानी डी। तो ये पूरा डी जाने में हमें एक आर इधर और एक आर इधर मिलेगा, यानी टोटल ये आर प्लस आर हो जाएगा, यानी डी बराबर 2 × आर हो जाएगा। त्रिज्या का 2 गुना करने पर व्यास प्राप्त होता है, ये बात आपको याद हो गई। त्रिज्या को अगर हम 2 गुना करेंगे तो व्यास मिल जाएगा, और व्यास को अगर हम आधा काट देंगे तो फिर से त्रिज्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा d बराबर 2r होता है, यानी व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होती है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? जल्दी से बताएंगे एक बार, बोलेंगे बेहतरीन तरीके से बात एकदम क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं नंबर 4 की। वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए और वहाँ पे आपसे त्रिज्या ना आपको पता हो, आपको वहाँ पे भैया त्रिज्या ना पता हो, आप बोलोगे भैया ठीक है त्रिज्या नहीं बताएंगे, आप ना बताओ व्यास बता दो, व्यास को आधा करेंगे और फिर हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो ये आपको फार्मूला नहीं लगाना है, आपको सिंपल सी बात है, अगर डायमीटर दे रखा है आप उसको आधा कर दो, 1/2 करोगे तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगी, और त्रिज्या पता चलेगी तो पाई आर स्क्वायर से हम मान निकाल लेंगे। हमें ज़बरदस्ती का हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, पाई d² / 4 लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
बात आ गई समझ में? ठीक है। अगर आप लोगों में कुछ लोग ये समझ रहे हों कि हमने इसलिए आपको ये नहीं बताया कि मुझे नहीं वो चीज़ पता है, तो आप भैया मैं बता देता हूँ पहले, ठीक है, सुन लो। आपको पता है भैया पाई आर स्क्वायर बराबर हमने पढ़ रखा है क्षेत्रफल, हाँ या ना? दूसरी चीज़ हमने आपको पढ़ाई कि जो डायामीटर है वो 2 गुणे त्रिज्या 2r होता है कि नहीं होता है? बोलोगे हाँ। हमने कहा अगर यहाँ से r का मान निकालो तो कितना आ जाएगा? बोलोगे d, r के साथ 2 गुणे में लगा, इधर भेजोगे भाग में आ जाएगा। यानी r की जगह पे मैं लिख सकता हूँ d/2, लिख सकता हूँ ना? आप बोलोगे भैया पाई की जगह पाई लिख दो, और आर की जगह हम लिख सकते हैं d/2, और इसका स्क्वायर लगा है स्क्वायर चढ़ा दो। आप बोलोगे भैया पाई को पाई लिखा, d की पावर 2 का मतलब होता है d स्क्वायर, और बटे 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो ये मेरे भाई फॉर्मूला वो बन गया जो आपको मैंने बोला है कि याद ना करो, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीज़ें याद करोगे आपके साथ दिक्कतें होंगी। ये भैया है, देख लो, ठीक है। तो मुझे पता है कैसे बताना है वो भी पता है, आपको समझाना कैसे है वो भी पता है, पर आपको लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पे क्या यूज करना है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही एकदम बढ़िया तरीके से, बेहतरीन भाई। तुम्हें कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद भी तुम वीडियो को शेयर नहीं करते हो। ये सारी चीज़ें आप पेड क्लासेस में पढ़ते हो, पेड कंटेंट पे। वो भी कैसे पढ़ाते हैं आपको पता है, ठीक है। इतनी बेहतरीन चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा, पूरा का पूरा डीएलएड में यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन तभी जब मेरे शेयर्स आप बढ़ाएं भाई, शेयर करें, लाइक करें, थोड़ा सा मोटिवेशन तो भी चाहिए मुझे अंदर से। मैं अंदर से डिमोटिवेट हो जाऊँ भाई, अपने वीडियो देख रहा हूँ कि कोई इंसान क्या पढ़ा रहा है, फिर उसके बाद भी 40-50 हज़ार लोग देख रहे हैं। यहाँ मैं इतने मन से पढ़ा रहा हूँ, पता चले कभी कभार ऐसे 2-3 हज़ार लोग देख लें ना, पता चला ऐसे 25, 30, 60, 70, 80, 100। ये क्या कर रहे हो भाई तुम? ये तो गलत है ना फिर। तो फिर शेयर करो भाई, ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है। चलो आगे अगर मेरे भाई हम बात करते हैं तो सुनिएगा। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तुमसे पूछा है क्षेत्रफल। तुम्हें पता है भैया वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2πr। ये पाई 2πr, सॉरी ये 2πr तो उसका सर्कमफ्रेंस होता है। आपसे क्षेत्रफल पूछा, एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये सी नहीं ए है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे भैया पाई का मान हमने पढ़ रखा है या तो भैया 22/7 या 3.14। जल्दी से बोलो, या तो आपने बोला 22/7 या तो 3.14। आपने बोला भैया 22/7 लिख लेते हैं। उसके बाद हमने देखा 14 किसका मान दे रखा? आर का, यानी त्रिज्या का। तो आर स्क्वायर की जगह 2 बार लिख देंगे, 14 × 14 है मेरे भाई, ठीक है। 7 से मैंने 14 को काटा, 2 बार में चला गया। यहाँ से कितना आ गया? बोलोगे भैया यहाँ से आ जाएगा 22 गुणे ये हो जाएगा 14 दूनी 28। अब मैंने कहा जरा भैया 22 का गुणा 28 से करा दो। किस भाई को पूरा पढ़ा याद है? एक भाई मेरा खड़ा हुआ बोलता है भैया मुझे आता है 22 अट्ठे 176, 176 के 6 हाथ से लगा देंगे 17, और 22 दूनी 44 मेरे भाई। 44 और 17 उसने मन में जोड़ने की कोशिश की और बोला भैया 44 और 17 61 हो गया। यहाँ पे मैंने 61 रख दिया, और ये बोल रहा है भैया कि हो गया 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा बताना बात समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी से बताओ, ठीक है ना। 28 का पहाड़ा भी 2 बार पढ़ सकते थे। 28 दूना 56, 6 हासिल लगाया 5, 28 दूना 56, 56 और 5 61, ठीक है। अब जिसका पहाड़ा आपको आता हो आप उसका पहाड़ा पढ़ लो। मुझे भैया 42 तक का पहाड़ा आता है, ठीक है ना। और वैसे अगर मैं धीरे थोड़ा रुक के सुनाऊंगा तो मैं तुम्हें 70-80 तक सुना सकता हूँ, मतलब 69 तक का, 70 तक का, ठीक है ना। थोड़ा मतलब वो मन में करता हूँ फिर। चलो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। लिख तो मैं कहीं तक का भी सकता हूँ, पर सुनाने में एकदम जल्दी जल्दी अगर आप बात करेंगे तो हाँ 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक का तो एक बार सुना सकता हूँ फ्लो में। उसके बाद फिर 31, 32, 33 थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। चलिए आगे भैया अगर हम बात करें, इस बात को समझ में आ गई, बात एकदम बेहतरीन तरीके से। 616 आंसर आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? बोलोगे हाँ भाई आगे बढ़ जाओ। अब मैंने कहा अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न भैया, किसी वृत्त का क्षेत्रफल तुमको दे रखा है। इस बार क्या दे रखा तुम्हें? किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा। तुमसे उसने पूछा कि उसकी त्रिज्या बता दो। आराम से भाई क्या पूछ रखा? त्रिज्या, और बताया क्या गया है आपको? क्षेत्रफल। आप बोलोगे किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी वृत्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ रखा पाई आर स्क्वायर। भैया ये तो पढ़ रखा पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ। मैंने कहा वृत्त के क्षेत्रफल की जगह इस बार हमें कुछ दे रखा है। उसने पहले से बोला 36 पाई। हमने कहा यहाँ हम लिख सकते हैं 36 पाई बराबर हमें दे रखा पाई आर स्क्वायर। अब भैया यहाँ से हमें आर निकालनी है, तो देखो पाई से पाई तो कट गया,
क्योंकि बटे में आके कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर हमें कितना मिल गया, आर स्क्वायर बराबर हमें मिल गया 36। इधर स्क्वायर है, इधर आ जाएगा रूट में, तो आर बराबर अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 में किसका जोड़ा बनेगा, 6 का। 6 सेंटीमीटर मेरा बाहर निकल के आ गया। अब जब तुम्हें 6 सेंटीमीटर रेडियस मिल गई है तो त्रिज्या तो पूछी गई थी, त्रिज्या ही तो हो गई 6 सेंटीमीटर। आंसर जितना पूछा उतना ही बताना है, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं। पता परिमाप निकाल के चले आओ, परिधि रिधि, ठीक है। नहीं पूछी तो नहीं बतानी है, जितना पूछा उतना बताओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बात आगे एकदम क्लियर। कितने लोगों को पता आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर अंडर रूट 36 का मान 6 नहीं, कैसे हो गया ये तो भी पता चल गया। अंडर रूट 36 6 कैसे हो गया। जिसको ये चीज़ नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भैया स्क्वायर रूट और जो है स्क्वायर रूट, वर्गमूल और वर्ग, ये दोनों चीज़ें आपको नहीं पता है, तो मैं उसके लिए आपको चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना। बेटा सरल है, सबको पता होती है, ठीक है। आगे देखना अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई रोला कर रखा है भाई इस सवाल ने, ठीक है ना, मज़ा आ जाएगी तुम्हें। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, आप बोलोगे 2464 वर्ग सेंटीमीटर पूछा गया, तो उसकी परिधि जो है वो कितनी हो जाएगी। बड़ा सरल है, करने का तरीका आपका थोड़ा सा कैजुअल हो सकता है। देखिएगा, आप बोलेंगे भैया पहले तो हमसे परिधि पूछी गई है, पूछा गया है सी, और दिया क्या गया है क्षेत्रफल यानी ए, और भैया हम ए या सी कब निकाल पाएंगे, जब हमें पता होगा आर यानी रेडियस। 3 रिलेशन आपने स्टार्टिंग में ही पकड़ लिए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो इससे हम ये तो निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये तो निकाल नहीं सकते। आप बोलोगे इससे भैया ये तो निकाल सकते हैं, अभी हमने कहा निकाल लो भाई, जो तुम निकाल सकते हो निकालो बस, ठीक है ना, रुको मत। आप बोलोगे भैया हमें पता है, हमें उसने दे रखा है क्षेत्रफल बराबर, आप ये लिखिएगा, मैं हर बार उतना लिखूंगा तो टाइम लगेगा। आप लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है भैया, पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना, बोलोगे हाँ। हमने कहा पाई आर स्क्वायर का मान हमें इस बार दे रखा है उसने कितना, 2464। ये देखो देर का ए का मान एक ही जगह रख दिया हमने उठा के। अब बोलोगे भैया सरल सी बात है, पाई का मान होता है 22/7, और आर स्क्वायर बराबर ये हो गया 2464। मैंने कहा भैया 22 इधर गुणे में है, इधर भाग में जाएगा, 7 इधर भाग में है, इधर गुणे में जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे हो जाएगा 2464/22 और गुणे 7, ठीक है। जो इधर ऊपर था वो उधर नीचे गया, जो इधर नीचे था वो उधर ऊपर गया। जल्दी से बताओ, किसी भाई को, किसी बहन को किसी तरीके की कोई समस्या है जल्दी से बता देना। बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भैया 22 से इसको जरा काट दो, इसका रोला सा पाड़ दो भाई जल्दी। बोलोगे भाई सिंपल सी बात है, ये 22 है, 22 एक कम 22, एक बार में 22 दे देंगे भैया, बचेगा यहाँ से 2 बचेगा ना, ये हो जाएगा 264। कितना हो जाएगा 264, लेकिन 264 पर मत देखो, तुमने कहा 22 एकम 22 जैसे किया, 2 बचा, ये 26 हो गया। 26 के लिए फिर से हमने कहा 22 एकम, फिर 22 दूनी 44। बात समझ में आ गई, जल्दी से बोलो, बेहतरीन तरीके से बात समझ में आई। बोलोगे हाँ भैया काट लिया, हमें पता है काटना, नहीं पता तो हम साइड में भाग दे देंगे बैठ के, मेरा मन। हमने कहा वो ठीक है, आपका मन भैया। आर स्क्वायर बराबर अब कितना हो गया, बोलोगे ये आ गया 112 गुणे 7। लेकिन समझना जरा, मैंने आपको बताया अगर इधर कोई चीज़ स्क्वायर लगी है तो इधर स्क्वायर अगर हटेगी तो इधर अंडर रूट में आ जाएगी, पढ़ाई है ना मैंने। आप बोलोगे हाँ भैया हमें पता है ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ये देखो 7 का 7 लिख दो। मैंने कहा 112 के निकाल लेते हैं गुणनखंड। क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड आपको निकालना मैंने बताया है कि कैसे निकालते हैं भैया, ऐसे वाला। 2 से देंगे, बोलोगे 56 दूना 112, 2 से दे देंगे 28 आ जाएगा, 2 से दे देंगे भैया 14 आ जाएगा, 2 से दे देंगे 7 आ जाएगा, 7 से दे देंगे 1 आ जाएगा। हम इसको अंदर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। जल्दी से बोलो भाई, किसी भाई को किसी बहन को कोई समस्या, बोलो कोई समस्या ना, इतना तो सबको पता है भाई, इतनी चीज़ें तो हम लोगों को आती हैं भैया। हल्के में ले रहे हो क्या, कहा हल्के में ले ले भैया, आगे सुनना जरा। आप बोलोगे आर बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे देखो हमें पता है इसके अंदर जिनका जिनका जोड़ा बनेगा उन्हीं की शादी होकर बाहर आएगा, बाकी रड़वे सब अंदर रहेंगे। मैंने कहा ये हो गया आर, ये हो गया 2 का 1 जोड़ा, 2 का 1 जोड़ा, तो एक जोड़ा भैया बाहर आ गया। ये एक ये 2 का जोड़ा बन के बाहर आया, एक ये 2 का जोड़ा। मैंने कहा एक ये 7, एक ये 7, ये तो सब बाहर आ गए भाई, ठीक है ना। देखो पूरे ग्रुप की शादी हो गई मतलब, ठीक है। आर का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 आ गया मेरा किसका मान भैया, आप बोलोगे 28 आ गया मेरा, 28 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। अब मैंने कहा जब तुम्हें त्रिज्या पता चल चुकी है तो तुम परिधि आराम से बता दोगे। तुमने पढ़ा है भैया परिधि बराबर क्या होता है,
तुमने पढ़ रखा परिधि बराबर भैया होता है 2πr। क्या होता है 2πr। मैंने कहा परिधि बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई की जगह 22/7 बताया है और r की जगह भैया 28 आ गया, उठा के रख देंगे। अब देखो 7 से 28 कट जाएगा, क्या बोलोगे? हाँ बिल्कुल कटेगा, 7 चौके 28 आराम से काट देंगे। मैंने कहा ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 22 से करो। 22 अट्ठे मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था 176 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा क्या सरकमफ्रेंस यानी परिधि। जल्दी बताओ किसी भाई को, किसी बहन को, किसी मेरे भाई दोस्त को कोई भी समस्या है किसी प्रकार की, जल्दी से बता देना। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है ये, पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। जल्दी बताओ समझ में आ गई बात, हाँ या ना? बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई, ठीक है ना? एकदम बढ़िया समझ में आ रही हैं चीज़ें। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरे भाई इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके 4 प्रश्न बचे हैं, समलंब चतुर्भुज बचा है। पहले बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा ही बहुत बेहतरीन वाले प्रश्न की। एक बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन है मेरा ये, ठीक है? ये आपको तब समझ में आएगा जब आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस बढ़िया है। देखना, मैंने कहा एक साइकिल है यार, मुझसे पहिए ऊपर ऊंचे नीचे ना हो जाए कहीं, जैसा भी है। ये हैं वो साइकिल के पहिए। ये क्या है? साइकिल के पहिए। बनानी नहीं है आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल। आप बोलोगे भैया साइकिल कुछ कैसी होती है? आप बोलोगे भैया साइकिल कुछ यार ऐसी हो गई। फिर बोलोगे भैया इस साइकिल का यहाँ से डंडे होते हैं, यहाँ पे ये गद्दी होती है, ठीक है ना? बोलोगे भैया इसके बाद यहाँ पे कैरियल होता है, कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग अपना निकला देते हैं। यहाँ पे जुड़ी होती है और फिर यहाँ से एक ये करके ये आता है, ये अपना फ्राईवेल होता है, ये अपना जो है पाइडल होता है और ये अपनी चैन होती है। अरे नहीं भाई, क्या बना दिया यार मैंने, देखा भाई क्या ही टैलेंट है मेरे पास। चलो देखो, खैर ये तो हमारी साइकिल हो गई। अब मैंने कहा तुम साइकिल अपनी तुमने उठाई तो है, साइकिल का नाम है जग्गो। क्या नाम है भैया? तुम्हारी साइकिल का नाम है जग्गो। और तुम अपनी जग्गो को लेकर निकले, क्या करने निकले? घूमने निकले भैया। अब उसने देखो सवाल में क्या बोला है, बड़े मजाक के साथ में इस सवाल को करेंगे, वो बड़े बढ़िया तरीके से आपको समझाते हुए करेंगे। आपसे उसने कहा कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर, यानी हमारी इसकी एक जो तान है वही तो इसकी त्रिज्या है, इसके सेंटर से इसके किनारे तक की दूरी, परिधि तक की, ये हमें दे रखा 42 सेंटीमीटर। यानी 42 सेंटीमीटर तान वाली साइकिल है ये। 42 सेंटीमीटर हमारी जो पहिया होता है, उस पहिए के अंदर भैया क्या लगता है? रिम। एक रिम के अंदर जो एक तान लगी है ना, तान जानते हो ना तुम, वो जो ऐसे जो है लगी होती हैं उसके लोहे की स्टिक्स टाइप की, वो होती है तान। तो बोलोगे भैया वो एक दे रखी है 42 सेंटीमीटर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम 50,000 दे दो, हमें क्या मतलब, 42 सेंटीमीटर है, बनी रहेगी। तो उसने कहा है कि बताओ अगर ये साइकिल का पहिया तुम 400 बार फ्राईवेल से चलाते हो, कितनी बार? 400 बार। तो बताओ तुम कितनी दूरी तय करोगे, मतलब तुम कितनी दूर चले जाओगे? यार हमें नहीं पता है क्या? तुम यहाँ से एक पहिया चलाओगे, सुनना जरा ध्यान से भाई, इसको बड़े मज़े से समझना, बढ़िया समझ में आएगा। भैया हमें नहीं पता है क्या कि ये हमारा पहिया है, ठीक है ना? सुनना ध्यान से। और इस पहिए में हमने यहाँ से चलना शुरू किया और पूरा ऐसे चल के ज़मीन से चल रहे हैं, ज़मीन में चल रहे हैं, ज़मीन में चल रहे हैं, इसे घूम के वापस जब पहिया मेरा ये वाला नीचे आया तो इसका एक चक्कर हो गया, है ना? यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ पहिया और यहाँ से इसे चलते 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 वापस जब यही वाला हिस्सा इसे घूम के पूरा नीचे आ जाएगा तो हमारा एक चक्कर हो जाएगा। कहने का मतलब एक चक्कर में हम चल कितना रहे हैं, ध्यान से सुनो। आप बोलोगे भैया हम एक चक्कर में चल रहे हैं, ये बाहर वाली दूरी इतनी चल रहे हैं हम एक चक्कर में, ये पूरी। और भैया ये तो बच्चों वाला गेम हो गया। अब ये क्या होती है? यही तो परिधि थी। ये क्या थी? ये तो भैया परिधि थी। यानी हम एक चक्कर में सिर्फ एक परिधि चलते हैं, 2 चक्कर में 2 परिधि चलेंगे तो 400 चक्कर में 400 बार परिधि चलेंगे, बस खत्म बात। भैया इसका बड़ा सरल कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये सवाल आप एक काम करो, छोड़ दो, चाहे हम ही लोग कर लेंगे, पर ऐसा नहीं भाई, मैं जो पता तुम लोग नहीं कर पाओगे, आधे लोग नहीं कर पाओगे, आधे लोग कर लोगे। सुनना, आप बोलोगे भैया हमने निकाल दिया कि पहिए की परिधि बराबर, पहिए की परिधि बराबर 2πr हो गई। क्या होती है? 2πr। बोलोगे भैया 2 की जगह 2 लिख देंगे, पाई की जगह 22 लिख दिया क्या? धोखा हो रहा है आज मेरे साथ थोड़ा सा। 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, आर की जगह भैया 42 दे रखा, 42 लिख देंगे।
क्योंकि एक तान हमारी रेडियस दे रखी त्रिज्या कितनी 42। भैया काट दो, कटेगा कुछ क्या, बिल्कुल कटेगा भैया। देखो 6 से इसको 7 से इसको काटो, 6 बार में 7 छंग 42, 6 बार में चला गया। ये हो गया 6 दूनी 12 और ये हो गया 12 गुणे 22। कितना हो गया 12 गुणे 22 हो गया। बात समझ में आई। आप बोलोगे भैया सरल बात है, 12 गुणे 22 है तो 12 दूनी 24 के 4 हाथ से लगाया 2 और ये भी 12 दूनी 24, 24 और 2 26, यानी 264 बार ये 264 मीटर चलती है, सेंटीमीटर चलती है एक चक्कर में। ये हमने निकाल दी एक चक्कर में चली गई दूरी, चली गई दूरी। ये तो भैया हमने निकाल ली एक चक्कर में चली गई दूरी। यानी इतनी मेहनत के बाद हम सिर्फ एक ही चक्कर निकाल पाए। भैया मेन दिक्कत वही एक चक्कर ही तो हमें निकालना था पहले, बाकी तो हम आराम से निकाल लेंगे। हमने कहा अब हम लिख देंगे भैया 400 चक्कर में चली गई दूरी। क्या लिख देंगे 400 चक्करों में चली गई दूरी भैया कितनी हो जाएगी। बोलोगे भैया एक चक्कर में चल रहे 264 सेंटीमीटर, 400 चक्करों में चलेंगे 400 गुणे 264 सेंटीमीटर, 400 से गुणा करा देंगे। एक टॉफ़ी 20 रुपए की है, 500 टॉफ़ी कितने की भैया 20 से गुणा करा दो 500 में, निकल आई। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगा देना है। आप बोलोगे भैया देखो 2 जीरो तो 2 जीरो पहले लिख देंगे। 4 से मेरे भाई हम देखेंगे तो 4 चौके 16 के 6 हाथ से लगाया 1, 4 छंग 24 और 1 25 के 5 हाथ से लगाया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी टोटल मेरे भाई जो भी आया है वो इतना सेंटीमीटर हमें चलना पड़ेगा। 10,000 सॉरी ये तो ज़्यादा हो रहा है, 1,05,600 सेंटीमीटर हमें जाना पड़ेगा। अगर भैया यहीं पे सुनना, अगर आंसर मीटर में पूछा दिया है आपसे तो भैया आप इसमें 100 से भाग दे देना, ठीक है। ये वाली चीज़ें तो तुम्हें पता ही है, इतने के लिए तो परेशान मत ही होना, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको मैं पहले भी करवा चुका हूँ कई बार, तो ये बात समझ में आ गई। बाकी साइकिल 1 नंबर बनी भाई, कुछ भी तुम बोल लो, साइकिल में जग्गो 1 नंबर बना दी मैंने। आगे की बातें करते हैं, जल्दी से सुनिएगा। अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं बड़ी स्पीड से। अब आ जाओ भाई किस पे, आहा मज़ा आ जाएगी तुम्हें। अब ये आ गया हमारा समलंब। क्या हो गया समलंब चतुर्भुज। ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है कि ये वाली जो भुजाएं होती हैं ना, ये ऊपर वाली और ये देखो नीचे वाली इसकी ये वाली, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के होती हैं समांतर। मतलब तुम इन्हें अनंत तक बढ़ाते चले जाओ, ये कभी एक दूसरे से लड़ेंगी नहीं, कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ऐसी भुजाएं तो एक दूसरे को अनंत तक बढ़ाने पर भी कभी ना काटें, उन्हें हम समांतर भुजाएं कहते हैं। बड़ी सरल बात थी भैया। अब इसमें क्या होता है, समांतर भुजाएं मान लेते हैं ये ए है और ये वाली समांतर भुजा बी है। ये कितनी है ए है, ये कितनी है बी है, और इनके बीच की ऊंचाई भी है। इसमें क्या बीच की ऊंचाई मेरे भाई जो है वो एच है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इनके बीच की दूरी हमें दे दी जाए और इन दोनों की लंबाइयां हमें दे दी जाए तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 दोनों भुजाओं की। ये ए और बी मैंने कर दी हैं, आप याद रखिएगा, ए बी याद करिए, ए और बी ज़्यादा याद रहता है, B1 B2 आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ए और प्लस बी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस बी। आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे, फिर उसका हाफ कर देंगे आगे इनटू में, और भैया इनटू में ये वाला h लगा देंगे, ये मेरा क्षेत्रफल हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात है भैया, परेशान किए उतनी देर से। सवाल बताओ इसके। मैंने कहा ये लो भैया सवाल, एक ही फॉर्मूला होता है इसमें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उनकी समांतर भुजाएं तुम्हें 2.5 और 3.7 दे रखी हैं, बीच की दूरी 1.5 दे रखी है। आप बोलोगे भैया बड़ा सरल है, इसे हम लिख देंगे भी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपने बताया 1/2 a प्लस बी इंटू एच। यही तो पढ़ा है हमने कहा ठीक पढ़ा तुमने, बिल्कुल। तुमने कहा भैया 1/2 ये लिख देंगे, a प्लस बी की जगह 2.5 प्लस 3.7 कर देंगे, ये a हो गया, ये b हो गया भैया। और बीच की दूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.5 है, तो इनटू में 1.5 कर देंगे। भैया क्या गलत हो गया हमसे। हमने कहा बिल्कुल गलत नहीं भाई, तुम गलत कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम एकदम सही करते हो। तुमने कहा भाई 1/2, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखना जरा बड़े प्यार से। बोलो भैया ये 5 और ये 7, 7 5 12 होता है। आप बोलोगे 2 लिख देंगे, एक इधर कर देंगे थोड़ा धीरे से, ये 3 और 1 4 और 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.2 और इनटू में भैया 1.5 चल रहा, ऐसे लिख देंगे बिल्कुल छुए उसे, ठीक है ना एकदम। बोलोगे बिल्कुल बढ़िया। हमने कहा भाई 2 से देखो कटेगा क्या ये वाला, बोलोगे बिल्कुल भैया कट जाएगा। देखो 2 3 6 होता है, 2 एकम 2 होता है, बीच में दशमलव है, बीच में दशमलव ठेक दिया, एकदम सही हो गया ये। आप बोलोगे मेरा आंसर आ जाएगा 3.1
गुणे 1.5 गुणा करा देंगे तो 15 एकम 15 के 5 हासिल लगाया 1, 15 तिया 45 और 1 मेरे भाई 46 और 1 अंक बाद दशमलव यहाँ और 1 अंक बाद दशमलव यहाँ हो गया। तो टोटल मिला के मेरे भाई 2 अंक बाद दशमलव यहाँ हो गया। कोई समस्या किसी भी भाई को जल्दी से बताओ। बात समझ में आ गई? इतना, और हमें दिया क्या था सेंटीमीटर, तो इतना ही वर्ग सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया भैया। जल्दी से बताओ समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई। और कभी कभी तो आपकी बातें इतनी ज़्यादा समझ में आ जाती हैं कि लगता है सब कुछ ही आने लगा। क्या हो जाता है मेरे भाई? आपको लगता है कि हमें सब कुछ ही आने लगा। जल्दी से बोलो, किसी भाई को किसी बहन को कोई समस्या, किसी भाई को किसी बहन को किसी तरीके की कोई समस्या है तो बता सकता है। बात आ गई समझ में क्या? एक सेकंड रुकिएगा। चलो करिए, आगे बढ़ें। देख लिया सवाल, कुछ गलती तो नहीं लग रही है? चलो आगे वाला सवाल जल्दी से निपटा दो मेरे भाई। बोला गया किसी समलंब के समांतर भुजाओं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। आप बोलेंगे भैया सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल बराबर, इतना बढ़िया समझाया एक ने, 1/2 कर देंगे, a + b कर देंगे, इंटू h कर देंगे भैया, 1/2 कर देंगे, a + b आपने बताया ये 5 और ये 9 मिलके 14 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दूँ क्या? 9 प्लस लिखूँ क्या? समझ गए ना आप? और इंटू में मेरे भाई h कर देंगे 4। बोलोगे भैया 2 से काट देंगे, 4 को 2 बार जाएगा, 14 है दूनी 28 वर्ग मीटर है या सेंटीमीटर? बोलोगे भैया सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ एक बार, बात समझ में आ गई ना? बोलोगे भैया समझ में आ गई है। आप जल्दी जल्दी करवा देंगे, परेशान मत हो। 2 सवाल बचे, जल्दी से देख लेते हैं। भैया बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, हमें पता है क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में a + b इंटू में h। उसने हमसे क्षेत्रफल बोला है कि 78 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब क्षेत्रफल की जगह 78 लिखना है। फिर मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया, यहाँ पे a + b कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया यही तो देने रखा, समांतर भुजाओं का योग तो दिया ही नहीं गया, ये तो पता ही करना है। तो मैंने कैसे a + b ही लिखना पड़ेगा भैया। इंटू में h, हाइट तो बीच की दे रखी, बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दे रखी, इसको 6 लिख देंगे। बोलोगे भैया सरल सी बात है, 2 यहाँ बटे में है, 2 से इसको काट सकते हो, 2 3 6, तो ये हमारा हो जाएगा a + b बराबर, आप बोलोगे ये 78 और a + b के साथ में ये 3 जो है वो गुणे में लगा है, इधर अगर भेज दोगे तो भाग में आ जाएगा, इसके साथ हमने भाग में भेज दिया। आप बोलोगे a + b भैया कितना आ जाएगा? भैया 78 बताओ जरा, 3 से काटोगे तो 25 नहीं 75, 26 नहीं 78, कितना आ जाएगा? 26 सेंटीमीटर मेरे भाई योगफल आ जाएगा। काट के देख लो एक बार, 3 दूनी 6, 3 18, ठीक है ना? 26 सेंटीमीटर यहाँ से मेरे उनका योगफल आ जाएगा समांतर भुजाओं का। बात आ गई समझ में? अंतिम सवाल मेरे भाई और आखिरी सवाल, और मन हो रहा कि आपके लिए छोड़ दें, लेकिन भैया क्या करेंगे, करवा देते हैं। देखिएगा, परेशान मत हो। यहाँ पे हमें बीच की दूरी यानी हाइट निकालनी है। आप बोलोगे भैया हमें पता है क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आपने बताया 1/2, हमें देखना है कि समलंब लिखा होना चाहिए, बस समलंब दिख गया, मेरा फॉर्मूला यही रहेगा, a + b हो गया इंटू h हो गया। भैया क्षेत्रफल हमें दे रखा क्या यहाँ पे, 80 वर्ग सेंटीमीटर, 80 लिख दो, बराबर भैया 1/2 इंटू a + b दे रखा है 17 और 23, 17 और 23 मिलके 40 हो गया। क्या बोलोगे भैया साथ इसमें गया 30 10 40, ठीक है। इंटू h तो दे नहीं रखा भैया, बीच की दूरी हमें h निकालनी है, h ऐसे लिख दो भैया। 2 से इसको काटा कितना आ गया, 20 बार में गया, 2 का पाड़ा 20 बार पढ़ो 40 आ जाएगा। h बराबर हमें निकालना है, h बराबर बोलोगे भैया 80, h के साथ में 20 लगा है गुणे में, उधर भेजेंगे तो आएगा भाग में, बटे में आ गया मेरा 20, 20 के पाड़े में 80 कितनी बार में आएगा? बोलोगे भैया 4 बार में आएगा। तो ऊंचाई आ जाएगी 4 वर्ग मीटर में, आंसर था ना मीटर मीटर, तो ये भी आ जाएगा 4 मीटर। तो जल्दी से बोलो, किसी भाई को किसी बहन को किसी दोस्त को किसी को भी कोई समस्या है तो बताना। बाकी पूरी की पूरी क्लास हो चुकी है अच्छे खासे मेरे भाई, कुछ नहीं तो 25 हैं, 25 में से 5 कॉन्सेप्ट के पेज निकाल दो, 20 लगभग प्रश्न हो गए होंगे, और साथ ही साथ आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी हो गए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो
तो जो लोग नए हैं वो जान लें कि हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। जो लोग बीच में क्लास आगे एकदम से कर देते हैं ना कि स्किप करके देख लें, तो उनको बड़ी समस्या होने वाली भाई। क्लास को पूरा देखोगे तभी मज़ा आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, एंड बाय बाय।